वो अपना घर छोड़ के एक नए घर जाती है ताकि वो सबको अपना बना सके, लेकिन वो फिर भी पराए घर से आई है, पराई है, यही कहलाती है और उसे यही सुनने को मिलता है। आप में से कितने लोगों को ये चीज़ सुननी पड़ी होगी या अभी भी सुनते होंगे? समझ नहीं आता कि ये पराए घर से आई है, ये वर्ड आया कहाँ से है और क्यों बोला जाता है। ये वर्ड सुनने में तो बहुत बेकार लगता है जिसको ये बोला जाता है, और सुनाने में बहुत मज़ा आता है लोगों को। और ये वर्ड जो है ना, पराए घर से आई है, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोला जाता है उस लड़की को जो बहू बन के एक नए घर में आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ताकि वो सबको अपना बना सके, लेकिन फिर भी उसे कोई अपना समझना नहीं चाहता। इसीलिए बोलते रहते हैं कि पराए घर से आई है, पराई है। अधिकतर घरों में ये वर्ड बोला जाता है, पराए घर से आई है, ये क्या समझेगी। एक बात बोलना चाहूँगी मैं उन लोगों से जो ये वर्ड अक्सर बोलते रहते हैं। आप लोग जब अपनी बहू को शादी के टाइम ये कह के लाते हो कि ये अब हमारे घर की बेटी है या सदस्य है या अब ये हमारे घर का हिस्सा है, तो बाद में ये क्यों कहते हो कि तू पराई घर से आई है, तू पराई है? क्यों कहते हो ये? क्यों ऐसी बातें बोल के अपने ही घर की एक सदस्य को तकलीफ पहुंचाते हो? इसीलिए झूठ बोल के लाते हो कि अब ये हमारे घर का हिस्सा है। एक पराई घर की लड़की अपना घर छोड़कर, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर आपके घर आती है ताकि आपको अपना बना सके, लेकिन फिर भी वो आपके लिए पराई ही होती है। वो आपके घर में रहकर आपकी हर बात मानती है, उसके बाद भी वो पराई घर से आई है, पराई है। वो अपने पति की हर बात मानती है, उसकी पसंद नापसंद सबका ख्याल रखती है। उसके बाद भी आप कहते हो वो पराए घर से आई है, पराई है। वो पूरे घर का ख्याल रखती है, उसके बाद भी आप कहते हो वो पराए घर से आई है, पराई है। वो आपके घर के वंशों का ख्याल रखती है, उनके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकती है। उसके बाद भी आप कहते हो कि वो पराए घर से आई है, पराई है। वो अपनी इच्छाओं को मार के आपके घर के लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, उसके बाद भी आप कहते हो कि वो पराए घर से आई है, पराई है। एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, क्या कोई पराया इतना करता है जितना ये करते हैं, जिसे आप कहते हो कि ये पराए घर से आई है, पराई है? हकीकत बताऊं तो जितना पराए घर की लड़कियां आपके लिए करती हैं ना, उतना तो आपके अपने भी नहीं करते जिन्हें करना चाहिए होता है। फिर भी पराए घर से आई है, पराई है, यही सुनने को मिलता है, यही सुनाते हो आप, यही कहते हो आप। सच है लेकिन कड़वा है। मैं कहती हूँ, अगर आपको पराए घर की लड़कियों से इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो आप एक ऐसे घर की लड़की को बहू बना के क्यों नहीं लाते जो पराए घर की नहीं होती? तो आपको ये पराए घर की है, पराई है, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ये कहने में। अब अगली बार ये वर्ड बोलने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि आपके घर की भी अमानत किसी पराए घर में ही है या होने वाली है, जिसे वहाँ भी पराए घर से आई है, पराई है, यही सुनने को मिलेगा, तो उसे भी कितना बुरा लगेगा। तो ये वर्ड बोलना बंद कर दो। क्या फ़ायदा ऐसा वर्ड बोल के जिससे आपके अपनों को ही तकलीफ़ हो? क्या फ़ायदा ऐसा वर्ड बोल के जो हर्ट करे उस लड़की को जो आपके लिए इतना कुछ करती है? तो मत कहो ये पराए घर से आई है, पराई है। पराई नहीं है, क्योंकि कोई भी पराया इतना नहीं करता जितना ये करती हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ?